देख लो आप, आपको पूरा खाली करके दिखाऊंगी क्या लेकर जा रही हूँ क्या नहीं लेकर जा रही। माँ तो बीमारी का बहाना बना लेती है, पीछे से बेटी सेवा के नाम पे आ जाती है घर खाने के लिए। ये ले बेटा 500 रुपए। ठीक है मम्मी। बैठी हो मम्मी जी? आई हुई हो क्या दीदी? बहू मैंने बुलाया है इसको। दीदी मेरा तो मायके जाना होता है और आपका आना होता है, हमेशा आ ही जाती हो क्या मेरे पीछे से? यही प्लान बनाते हो क्या कि भाभी जाएगी और मैं आ जाऊंगी? आगे भाभी, आपसे मुझे जरूरी बात करनी है। आप एक बार कपड़े बदल लो, इतने में चाय बना लेती हूँ, फिर आराम से बैठ कर बात करेंगे। दीदी बात तो मुझे भी आपसे करनी है, चाय पीने की कहाँ जरूरत है, एकदम ठीक हूँ मैं। चलो दो बात कर ही लेते हैं। ठीक है भाभी, मुझे भी देरी हो रही है, दो बात कर ही लेते हैं। रहने दे बेटा, तू क्या ही बात करेगी, अब सुधार है, ठीक हूँ मैं। दीदी बैग भर रखा है, भाभी कहीं देख ना ले। क्यों मम्मी थी, इससे पहले पहले निकल जाओ, क्या पता मैं 5 मिनट लेट हो जाती तो आप निकल ही जाते। भाभी मेरा एक थैला आपको दिखाई दे गया, आप देखो कितना सामान लेकर आए हो, खुद मायके से भर भर के लेकर आते हो, बस ननद का आंखों में चुभता है आपको। दीदी रहने दो, मेरी भाभी ने दिए थे, पीठ पीछे नहीं लगती, माँ नहीं भरती मेरे। भाभी को सब पता रहता है क्या लेकर आती हूँ क्या नहीं लेकर आती। आपकी जैसे नहीं है कि भाभी के पीठ पीछे, भाभी को तो कुछ पता ही नहीं है, बस भर भर के सामान ले जाओ मायके से ससुराल भर लो। भाभी एक काम करो, ये लो आप ही देख लो ना इसमें क्या लेकर जा रही हूँ। रहने भी दो दीदी, माँ बेटियों को बुरा लग जाएगा, फिर मम्मी जी मेरे साथ लड़ाई करेगी कि मेरी बेटी का बैग खुलवा लिया तुमने। मुझे एक बात बताओ, आप आज मुझे बता ही दो आप कि मेरे जाते क्यों आते हो आप? अभी तो आप गर्मियों की छुट्टियों में रहकर गए थे, इतना भी क्या टाइम हो गया, बच्चों के स्कूल तो खुले ही है, वापस आ गए मुंह उठाकर क्यों? मुझे तो बनाओ सुशीला आंटी का, पड़ोस की सुशीला आंटी को तो आप जानते ही, उन्होंने मुझे बताया कि तू तो आई, तेरे आते तेरे पीछे तेरी ननद आ गई। क्यों दीदी, कितना खाओगे मायके को, अब रहने भी तो दीदी। बता रही थी मुझे सुशीला आंटी जी कि दिन में 2-2 बार जाती है तेरी ननद बाजार की शेयर करने के लिए। क्यों दीदी, इतना बाजार में क्या रखा हुआ है? मम्मी जी आप बताओ, मुझे तो आप जानने ही नहीं देते। दीदी दिन में 2 बार मन किया था बैग उठा लिया, क्यों? ऐसा भी क्या रखा हुआ है आपका बाजार में? ससुराल में नहीं है क्या पैसे? अपने पति के पैसों से किया करो ऐश, यहाँ पर भाई के लेती होगी। बस भाभी गई नहीं और पीछे से उठाया बैग, चले मार्केट। क्यों दीदी? हो गया भाभी आपका, सुशीला आंटी ने आपको सारी बातें बताई है, ये नहीं बताया कि आप मायके चले गए, अपनी मम्मी को बीमार छोड़कर चले गए, कितनी तबीयत खराब थी। वो तो ऐसे ही मैंने मम्मी को फोन कर लिया, मम्मी ने फोन पर बताया कि भाई मेरी तो रोटी बनाने तक की हिम्मत नहीं है। मैंने बोला भाभी कहाँ है, मायके गए हुए हो आप, ऐसे बीमार छोड़कर चले गए, माँ नहीं लगती क्या आपकी? अरे मम्मी जी ऐसा भी क्या हो गया आपको? दीदी मेरे मायके जाने के नाम पर ही मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाती है, मुझे तो ठीक ही लग रही है। हाँ मुझे तो कुछ नहीं हुआ और बहुत कुछ हो गया, तुझे तो सब नाटक नोटंकी लगती है हमारी, क्या ही बात करनी पड़ी है। ठीक तो भाभी लगेगी ना, मैंने जो ठीक किया है इनको। और आपको सुशीला आंटी नहीं पता, मैं बाजार के चक्कर लगाती थी तो मैं लगाती थी चक्कर, मम्मी के लिए दवाइयाँ जूस लेकर आती थी। 7 दिन हो गए मम्मी को इतना बीमार हुए, आपने तो एक बार भी फोन नहीं किया, आपको तो पता ही था। मम्मी कह रही थी आप गए थे उस दिन, मम्मी की तबीयत खराब थी, पर आपको तो मायके जाने का बुखार चढ़ा है। पीछे से चाहे कोई जियो चाहे कोई मरो, कम से कम मुझे बता देती कि मैं मायके जा रही हूँ, दीदी आप आ जाओ। दीदी इसमें कौन सी नई बात है, माँ तो बीमारी का बहाना बना लेती है, पीछे से बेटी सेवा के नाम पे आ जाती है घर खाने के लिए। अब ये बैग भर लिया, इसको ले जाओगे, अब बोलूंगी तो मुझे तो यही सुनने को मिलेगा ना कि सेवा नहीं करती, तू काम नहीं करती, मेरी माँ को छोड़ के चली गई। ये कोई नया तो है नहीं दीदी, ये रोज का ही है आपका। रहने दो भाभी, आपको तो हमारी माँ बेटियों की नौटंकी लगेगी, क्योंकि बेटी हूँ मैं इनकी और ये मेरी माँ है, आपकी तो माँ लगती है नहीं। माँ लगती ना तो आप ऐसे छोड़ के नहीं जाते, आपकी माँ तो एक ही है जो आपके मायके में है, आपकी तो सास ही लगती है ये, तभी बोल रहे हो आप ऐसे, वरना हालचाल पूछते मैंने बताया मम्मी जी की तबीयत खराब थी। बेटा सुशीला आंटी ने सारी बातें बताई, कुछ हालचाल मुझसे भी फोन पर पूछ लेती, तुझे तो पता ही था मेरी तबीयत खराब है। सुशीला आंटी से फोन पर पूरी खबरें लेती है ससुराल की, माँ से भी हालचाल पूछ लिया कर। एक तो तू है ना, बाहर वालों की बातों में मत आया कर। सुशीला आंटी खुद मुझसे मिलकर गई थी, मेरे हालचाल पूछ कर गई थी, वही भली होती तो तुझे बताती मेरी तबीयत के बारे में, उसे पता ही है क्यों बाहर जाती है। भाभी आप एक बात बताओ, आप अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती हो क्या जब उनकी तबीयत खराब होती है? आपको तो तब पता चलेगा जब आपकी भाभी ऐसा व्यवहार करेगी, तब देख लेना कैसे फोन पर रोक या बैठकर। मिलने नहीं जाओ तो मुझे बता देना। दीदी मेरी माँ तो ऐसे करती भी नहीं है, मेरी माँ के तो अच्छे खासे हाथ पैर चलते हैं, और वो तो ऐसे धो क्या है ना, हाथ फैलाती भी नहीं है कि मेरा काम कर दो, मेरे ये कर दो। करती हूँ तो मम्मी जी का सारा ही काम करती हूँ।
अब ऐसे नाटक करे तो क्या? भाभी आप यहाँ पर कितना रहते हो, लेकिन मायके जाती सबको भूल जाते हो। भाई भतीजे हरे भरे परिवार में क्या चले गए, पीछे से सबको ही भूल गए। ये करते हो क्या आप? जहाँ के जाते हो वहीं क्यों जाते हो क्या? एक ही फोन कर लेते कम से कम, तो मम्मी आपको ही बता देती। और वैसे भी आप गए थे तो मम्मी की तबीयत खराब ही थी, आपको जाने ही नहीं चाहिए था। दीदी यहीं तो रहती हूँ पूरे साल, थोड़ी बहुत तो मायके जाती हूँ। अब क्या 5-6 दिन गई तो भी क्या फोन करती हूँ? नहीं किया मैंने, तो निकल गई मेरे तो दिमाग से। और रही बात इन 500 रुपए की, मेडिकल वाले का कुछ हिसाब बाकी था, वो देने के लिए मम्मी ने बोला था। अब हमें क्या पता था आप आ जाओगे, मम्मी कहाँ घूमती फिर, इसलिए मैंने सोचा जाते टाइम में दे दूंगी। भाभी आप थोड़ा सोच समझ के बोला करो, एक तो पीछे से मेरी बीमार माँ को छोड़ गई आप, और अगर मैं इस घर से कुछ ले भी जाऊं तो इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये मेरा भी तो घर है, मेरी माँ मुझे मन करे वो चीज दे सकती है, आपको नहीं देती क्या? खुद देखो आप 3-3 बैग भर के लाए हो, जिसमें भैया के भी कपड़े लेकर आए हो। और आपकी इस बैग का और है ना, मैं इसमें क्या लेकर जा रही हूँ देख लो आप, आपको पूरा खाली करके दिखाऊंगी क्या लेकर जा रही हूँ क्या नहीं लेकर जा रही। ये देख लो, ये मेरे ही कपड़े लाई थी मैं, ये साड़ी तो आप जानते ही हो, और ये भी। बस बहू एक काम कर बेटा, थैले के अंदर हाथ घुमा कर भी देख ले, क्या पता इधर उधर कुछ लगा हुआ हो, तेरे ससुराल से कुछ ले जाए अपने घर। लो भाभी देख लो, कुछ नहीं लेकर जा रही मैं, मायके से पूरा खाली कर दिया इसको, मेरे ही कपड़े हैं पहनने वाले। दीदी खाली करने के लिए मैंने तो कहा ही नहीं, आप तो ऐसे ही बुरा मान गए, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। और ये वही साड़ी हैं जो मेरे ससुराल वालों ने मुझे करवाई, ना कि मेरे मायके वालों ने। इस बार तो कुछ भी नहीं दिलाया इसको, मेरी तो तबीयत खराब थी, अकेली ये बेचारी सारे दिन चक्कर काटती रहती, मेरा ही सामान लाती रहती। बोली नहीं मम्मी क्या लेना ले जाना है, आपकी तबीयत ठीक हो जाए बस वही काफ़ी है। ऐसे ही जा रही है। मुझे नहीं लगता भाभी कि बेटियों को माँ बाप की सेवा करने में कोई हर्ज होती है, कुछ नहीं होता। जब बेटे बहू नहीं करते ना सेवा और माँ बाप ऐसे बिस्तर में सड़ते हैं तो बेटियों को ही आना पड़ता है, और बेटी भी घर का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाऊंगी मैं तो, मेरे लिए तो बेटा बेटी एक समान है। अब बेटे बहू निहाल नहीं करते तो मैंने इसको फोन करके बुला लिया, और क्या। सच्चे मन से बता बहू, तूने कभी मेरे हालचाल पूछे है क्या बेटा? मैं इतने इतने डॉक्टर के चक्कर लगाती हूँ, कौन सी दवाई लेती हूँ, मेरी रिपोर्ट में क्या आता है, कभी सच्चे मन से पूछा है क्या तूने मम्मी जी आप किस चीज़ की दवाई लेते हो? 9-10 बजे तक कभी कभी मैं लेट उठती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं रहती, ये भी नहीं पूछने आती ये आज आप उठे कैसे नहीं। चाय रख जाती है वो ठंडी हो जाती है, फिर वापस मुझे बनाकर पीनी पड़ती है। ये भी नहीं बीमार है मम्मी जी तो दलिया खिचड़ी भी बना दूँ, खुद के चटकारे वाले खाने बनाते हो वही डाल कर रख देती है, अलग से मैं मेरी सीटी लगवाती हूँ दलिये की, ये भी नहीं पूछती आप दोबारा खाना क्यों बना रहे हो। तो एक बात बता, कभी तूने एक पानी का गिलास भी दिया है क्या मुझे? बोल। बेटी बेचारी मेरी सेवा करे तो तेरे दिक्कत हो रही है, खुद तू झूठे मन से भी मेरे हालचाल नहीं पूछती, अब मैं क्या करूँ तू बता। भाभी आप लोग खुद तो माँ बाप की सेवा करते हो नहीं, और बेटी करने हैं तो आपके कांटे चुभते हैं क्यों? कभी कभी इतनी तबीयत खराब हो जाती है, बीपी इतनी कम हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, बैठ जाती हूँ थक के, काम नहीं होता। अब तुम बेटे बहू तो कहते हो, मम्मी तो मुंह फुलाकर घूमती है, मम्मी तो चुपचाप रहती है हमारे साथ, बोलती नहीं है। हिम्मत नहीं हो तो कौन बोले, तो ही पूछ लिया कर मुझे, कभी पूछा है क्या तूने? अब भाभी ऐसे मुझे अपना ससुराल छोड़ छोड़ कर मायके में आना पड़ता है, मैं तो मेरे ससुराल में बताती भी नहीं हूँ कि भाई मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी से काम नहीं होता, भाभी मायके गई हुई तब मैं जा रही हूँ। मैं तो ये कहती हूँ मेरी भाभी ने बुलाया है। भाभी मैंने कभी भी अपने मायके की बात उछालकर ससुराल में नहीं दी, मुझे भी पता है बेटी की शादी होगी तो क्या हुआ, जब भाई भाभी फर्ज पूरे नहीं करते तो बेटी करेगी, वो भी तो इस घर का हिस्सा ही है। तब मुझे तो देखो कोई एतराज है नहीं, आप काम करो चाहे ना करो, मम्मी की सेवा तो मैं कर दूंगी। सही कह रहे हो मम्मी जी आप, नहीं अच्छे से सेवा करती तो बेटी ससुराल छोड़कर मायके क्यों आती माँ के लिए, गलती सारी मेरी है। दीदी आप अपना ससुराल संभालो, मुझे ना अपनी गलती समझ में आ गई। बेटा करने के लिए नहीं बोल रही कि तुम मेरी सेवा करो, खुद के हाथ पैर चले तो मैं खुद ही कर लूँ, अब हो जाती है तबीयत खराब। अच्छी बात है तू कर देगी तो, वरना ये कर देगी। मम्मी जी आप मुझे बता दिया करो ऐसे कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं नहीं जाऊंगी मायके। अब आप जितना मुझे लाड प्यार देते हो ना, मैं तो उतना ही सर पर चढ़ गई, मुझसे गलती हो गई, आगे से आप कहोगे ना मैं तब भी जाऊंगी। दीदी आप आराम से ससुराल जाओ, संभाल लो अपना ससुराल। खुद तो दो भाभीयों में से इतनी खुश होकर आई है, और तू कैसा व्यवहार कर रही है तेरी दीदी के साथ, इतनी चिढ़ क्यों है इससे?
ये तो तुम्हारा सुधारती है, पीछे से देख कितना किया इसने। अब तुझे तो घर इतना साफ सुथरा मिल गया, वरना मैं बीमार रहती, मैं कर लेती क्या। आते ही कमर कसनी पड़ती तुझे। ठीक है भाभी, अब मैं जाती हूँ। अच्छी इज्जत होगी मेरी इस बार मायके में। थैला भी मैंने खाली करके आपको पूरा दिखा दिया, मायके से कुछ नहीं लेकर जा रही, नहीं मैं मायका खा रही हूँ। आप अपना ससुराल अच्छे से संभाल लो बस। दीदी आप शाम को रुक जाओ आराम से, हम बाजार चलते हैं। ऐसे खाली आपको क्या ही जाओगे मायके से। एक दो साड़ियाँ दिला देती आपको मैं, और मेडिकल वाले का हिसाब में कर दूंगी। आप बैठो आराम से, मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। ठीक है भाभी, आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ, वरना लोगों को तो वो भी नहीं होता।